हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लगातार बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने बेटा हिंदी विषय के सभी बहुविकल्पी प्रश्न तथा सामाजिक विज्ञान विषय के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। अभी हमारी जो सीरीज लगातार चल रही वो है बेटा कक्षा 10 विज्ञान विषय की। विज्ञान विषय में बेटा आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर के बेटा बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और आप ये सब जानते ही हैं कि हम प्रत्येक वीडियो में बेटा एनसीईआरटी और नॉन एनसीईआरटी के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। और ये सभी वीडियो बेटा चैप्टर वाइज ही प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के चैप्टर। देखें बेटा, सबसे पहले हेडिंग पड़ा है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न अभी ये जो हमारे सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं बेटा, ये हमारे एनसीईआरटी के प्रश्न हैं। ये समाप्त होने के बाद नॉन एनसीईआरटी के भी प्रश्न आएंगे। सबसे पहले निर्देश दे रखा है बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, आप पहले ये देखिए बेटा कितने वर्ष ये प्रश्न आया है। देखिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2014, 18, 19, 20 4 साल ये प्रश्न आया है। और क्या प्रश्न है बेटा, स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु होता है। स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु होता है कहाँ पर। ऑप्शन ए है बेटा अनंत, बी है 35 सेमी पर, और बेटा सी है 30 सेमी पर, डी है 25 सेमी पर। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु कहाँ होता है। तो इसका सही जवाब आप सब जानते हैं बेटा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 2 है जो 2023 में आया प्रश्न है बेटा, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। बेटा जो आंख में प्रवेश करता है कौन, प्रकाश, उसकी मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। ऑप्शन ए है परितालिका, बी है बेटा पुतली, सी है श्वेत मंडल, और डी है सिलियरी पेशियाँ। बताओ कौन करता है बेटा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुतली। कौन करता है, पुतली। चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न सभी अच्छे हैं, बस ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस कैसा होता है। ऑप्शन ए है अभिसारी, बी है बेटा अपसारी, सी है अपसारी या अभिसारी कोई भी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिसारी। कैसे होती है बेटा, अभिसारी। प्रश्न संख्या 4 देखें, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर बनता है ये पूछा गया बेटा। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, और ये आप देखिए बेटा 2013 और 2016 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है रेटिना पर, बी है बेटा रेटिना से आगे, सी है रेटिना के पीछे, और डी है अनंत पर। बताओ कहाँ बनता है। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा, रेटिना पर। कहाँ बनता है बेटा प्रतिबिंब, रेटिना पर। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, एक पारदर्शी पदार्थ जिसका अपवर्तनांक 1.0 से अधिक है। एक पारदर्शी पदार्थ जिसका अपवर्तनांक 1.0 से अधिक है, उसकी आभासी मोटाई उसकी वास्तविक मोटाई की तुलना में है। कितनी है बेटा। ऑप्शन ए है बराबर, बी है अधिक, सी है बेटा कम, और डी है शून्य। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बेटा सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 6 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 है, ध्यान से देखें, निम्नलिखित में से
या निम्नलिखित में किस घटना का संबंध प्रकाश के अपवर्तन से नहीं है? निम्न में से किस घटना का संबंध प्रकाश के अपवर्तन से नहीं है? ऑप्शन ए है तारों का टिमटिमाना, बी है बेटा सूर्य का सूर्योदय से पूर्व दिखाई देना, सी है बर्तन में डुबोई गई छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, और डी है आकाश का रंग नीला दिखाई देना। तो ये आपका बिल्कुल राइट जवाब बेटा ऑप्शन नंबर डी है, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। ये बेटा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ना कि ये अपवर्तन के कारण। ठीक है, देखिए प्रश्न 7, पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो, पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो आकाश किस रंग का दिखाई देता? पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो आकाश किस रंग का दिखाई देता? ऑप्शन ए है बेटा नीला, बी है काला, सी है सफ़ेद, और डी है नारंगी। कैसा दिखाई देता? तो बेटा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, काला दिखाई देता। बताओ बच्चों, कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देता, अगर वायुमंडल ना होता तो। चलिए बेटा बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। और बेटा ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। 8वां प्रश्न है, एक व्यक्ति निकट की वस्तु तो देख पाता है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? बताओ बेटा, निकट की तो वस्तु देख पा रहा है, यानी निकट दृष्टि, अगले का है दोष, तो कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष। लेकिन फिर भी ऑप्शन देखते हैं। ए है बेटा दूरदृष्टि दोष, बी है जरा दृष्टि दोष, सी है निकट दृष्टि दोष, और डी है वर्णांधता। बताओ बेटा, एक व्यक्ति है कोई, वो पास की तो वस्तु देख ले रहा है पर दूर की साफ नहीं दिख रही, तो उसमें कौन सा दोष है? तो बेटा निकट दृष्टि दोष। मैंने बताया था ना, शब्द का अर्थ तोड़ो। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट दृष्टि अर्थात निकट की दृष्टि है यानी पास का देख लेगा, फिर दोष है यानी दूर नहीं देखेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, निकट दृष्टि दोष। प्रश्न 9 है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके। ऑप्शन ए है बेटा तरंगदैर्घ्य से, बी है चाल से, सी है तीव्रता से, और डी है बेटा आयाम से। बताओ प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, तरंगदैर्घ्य से। किससे बेटा? तरंगदैर्घ्य से। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। देखें बच्चों, प्रश्न 10 है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है बेटा? तो ऑप्शन ए है सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, बी है बेटा तारों का टिमटिमाना, सी है श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभक्त होना, और डी है उपयुक्त सभी। बता बेटा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी है बेटा तारों का टिमटिमाना। क्या होता है? तारों का टिमटिमाना। प्रश्न 11 देखते हैं, जरा दूरदर्शिता नामक दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? यानी जरा दूरदृष्टि या जरा दृष्टि दोष का निवारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा? ऑप्शन ए के बायोफोकल लेंस, बी है बेटा कॉनकेव लेंस, सी है कॉन्वेक्स लेंस, और डी है सिलिंड्रिकल लेंस। बताओ बेटा, तो इसका सही जवाब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बायोफोकल लेंस। किसका बेटा? बायोफोकल लेंस। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न 11 है, मायोपिया नामक दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग होता है? बेटा किसी को मायोपिया दृष्टिदोष है तो उसके चश्मे में किस लेंस का प्रयोग होगा? ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, बी है बेटा अवतल लेंस, सी है द्विफोकलीय लेंस, और डी है बेलनाकार लेंस। बताओ बेटा, पहले तो ये बताओ कि मायोपिया होता क्या है? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। मायोपिया होता है बेटा निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम है बेटा मायोपिया। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? अवतल लेंस का प्रयोग। तो मायोपिया में क्या होगा बेटा? अवतल लेंस का प्रयोग। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न 13 है बेटा, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में कौन सा लेंस लगवाना चाहिए?
ऑप्शन ए है बेटा अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है अवतल दर्पण और डी है बेटा उत्तल दर्पण। बताओ हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में कौन सा लेंस लगवाना चाहिए? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बेटा? उत्तल लेंस। क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष से कहते हैं। किससे कहते हैं बेटा? दूरदृष्टि दोष से कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 14 है। देखें प्रश्न 14 है बेटा, वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? ऑप्शन ए है प्रकाश का अपवर्तन, बी है बेटा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और डी है उपरोक्त सभी। बताओ बच्चों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी कारण हैं मेरे प्यारे बच्चों, किस चीज़ के लिए? बताओ किस चीज़ के लिए? तो आप कहेंगे वर्षा के बाद आकाश में जो इंद्रधनुष बनता है उसके लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15। निम्न में से किस रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? बेटा प्रश्न 15 है, निम्न में से किस रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए है बेटा एड्स, बी है ल्यूकेमिया, सी है तंत्रिका शोथ और डी है उपरोक्त सभी। तो बेटा इसका सही जवाब उपरोक्त सभी होगा। इनमें से कोई भी बीमारी हो तो इंसान अपना नेत्रदान नहीं कर सकता। चलिए देखते हैं बेटा अगले। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये थे हमारे NCERT के प्रश्न जो कि अब समाप्त हो चुके हैं। अब जो हमारे बेटा शुरू हुए हैं वो हैं हमारे नॉन NCERT के प्रश्न। कौन से बेटा? नॉन NCERT के प्रश्न। देखें सबसे पहले हेडिंग पढ़ा है बेटा बहुविकल्पीय प्रश्न और निर्देश भी वही है। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या है बेटा पहला प्रश्न? प्रश्न नंबर 1 आप देखें बेटा, ये 2019-2022 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है? स्वस्थ आँखों के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। स्वस्थ आँखों के लिए दूर बिंदु स्थित होता है, कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन ए है 25 सेमी दूरी पर, बी है 50 सेमी दूरी पर, सी है बेटा 100 सेमी दूरी पर या डी है अनंत पर। बताओ कहाँ होता है बेटा? तो ऑप्शन नंबर डी है अनंत पर। कहाँ होता है बेटा? अनंत पर। स्वस्थ नेत्रों के लिए दूर बिंदु की बात हो रही है तो कहाँ होगा? अनंत पर। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 2। देखें बच्चों प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे क्योंकि प्रत्येक प्रश्न ऐसा नहीं है कि ना आया हो, सभी प्रश्न आए हुए हैं। 2 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और ये प्रश्न आप देख सकते हैं बेटा कितने वर्ष आया है। देखो 2011, 19, 22। ऑप्शन है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। बताओ बेटा निकट दृष्टि दोष के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब आप जानते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस ही होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ जो 2020 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। क्या है? दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है बेटा? ऑप्शन ए है रेटिना पर, बी है रेटिना से आगे, सी है रेटिना से पीछे और डी है कहीं नहीं। तो क्या जवाब होगा बेटा? रेटिना से पीछे। ऑप्शन नंबर सी रेटिना से पीछे। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 है जो 2013 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है? दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या विकल्प है? अगर किसी को दूरदृष्टि दोष हो गया बेटा तो उसके निवारण हम कैसे करेंगे? क्या विकल्प है? ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, बी है बेटा अवतल लेंस, सी है उत्तल लेंस और डी है अवतल दर्पण। बताओ मेरे प्यारे बच्चों दूरदृष्टि दोष के लिए क्या है? कई बार ये प्रश्न पढ़ाया गया है। क्या है बेटा? उत्तल लेंस।
याद रख लें, दूर दृष्टि दोष का नाम आए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष का नाम आए अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न 5 है जो 2013 में आया प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। कहाँ होता है बेटा? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। ऑप्शन ए है 25 सेमी पर, बी है 25 सेमी से कम दूरी पर, और सी है बेटा अनंत पर, और डी है अनंत से कम दूरी पर। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 25 सेमी से कम दूरी पर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ होता है बेटा? 25 सेमी से कम दूरी पर। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अब प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, ध्यान से देखें। एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है। एक व्यक्ति है बेटा, वह अपने चश्मे में 20 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है। इस लेंस की क्षमता क्या होगी? और ये 2014 में आया प्रश्न है। इस लेंस की क्षमता क्या होगी? ऑप्शन ए है बेटा -5 डायोप्टर, बी है +5 डायोप्टर, सी है +2 डायोप्टर, और डी है -2 डायोप्टर। इससे पिछली वाली वीडियो में बेटा इस प्रकार के सवाल करना मैंने बहुत आसानी से सिखाए हैं, बहुत अच्छे से सिखाए हैं। आप पिछली वीडियो देखें बेटा प्लेलिस्ट में जाकर, सभी सवाल ऐसे एक ही बार में आप कर देंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी +5। बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 7 की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 है। देखिए 2015 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। क्या है? मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, या मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है? देखें, ऑप्शन ए है बेटा सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है। ऑप्शन बी है उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। सी है बेटा सीधा होता है तथा सीधा ही दिखाई देता है, और उल्टा होता है तथा उल्टा ही दिखाई देता है। तो आप जानते हैं प्रतिबिंब तो उल्टा होता है, दिखाई सीधा देता है। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। प्रश्न 8 है बेटा जो 2016 में आया प्रश्न है। क्या है? देखो, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है किस पर? ऑप्शन ए बेटा कॉर्निया पर, बी है आइरिस पर, सी है पुतली पर, और डी है बेटा रेटिना पर। जवाब दो, कहाँ बनता है? तो ये आप सब जानते हैं बेटा रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 है, ये बेटा 2017 और 2023 में आया प्रश्न है। क्या है? किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए है बेटा समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण, और डी है बेटा उत्तल लेंस। बताओ किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी है बेटा उत्तल लेंस। दर्पण नहीं, लेंस, ये चीज याद रखना। प्रश्न संख्या 10 आप देखें 2012-14 में ये आया है और 16-18 में ये आया है। क्या है? न्यूनतम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? न्यूनतम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? और बेटा बीच में ये अथवा लगा है। अथवा का मतलब प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? ऑप्शन ए है बेटा नीला, बी है हरा, सी है लाल, डी है बैंगनी। बताओ बेटा किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? लाल। ऑप्शन नंबर सी लाल। लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा है तो बैंगनी लगाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए बढ़ते हैं बेटा, 10वें का सी हो गया। बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 11 की तरफ। ध्यान से देखें प्रश्न के लिए। ये तो बेटा प्रश्न ही आ पा रहा है। चलो इसे थोड़ा छोटा करते हैं जिससे कम से कम एक बार में तो पूरा प्रश्न आ जाए। ध्यान देना है, ध्यान से समझना।
क्या है बेटा, पूरा प्रश्न एक बार में आ जाएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो प्रश्न काफ़ी बड़ा है। 11वां प्रश्न है बेटा, दिख रहा है ना सब, बहुत अच्छे। ये 2023 में आया प्रश्न है बेटा, किसमें, 23 में, फिर ये 21 में, और ये देखो बेटा कितने वर्ष आया है, 11, 13, 17, 22, 23। और क्या प्रश्न है देखो, एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? अथवा करके बेटा देखो क्या पूछा गया है, अथवा करके ध्यान दें। अथवा करके क्या आया है बेटा, फिर से देखो, कांच के प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन अधिक होता है? फिर अथवा करके क्या है बेटा, ध्यान से देखें। अथवा करके श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। किस रंग के लिए? तो ऑप्शन ए है बेटा लाल, बी है बैंगनी, सी है पीला और डी है हरा। तो बेटा इसका सही जो जवाब होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, बैंगनी। क्या होगा बेटा? बैंगनी। ये अथवा का मतलब है बेटा, चाहे प्रश्न ऐसे भी आ सकता है या ऐसे पूछा जा सकता है या ऐसे, आंसर आपको बैंगनी ही देना है। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 12 की तरफ। अब इसे बड़ा कर लेते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो बेटा देखने में। ठीक है, चलिए प्रश्न 12वां देखते हैं बेटा, थोड़ा सही कर लेते हैं इसे, थोड़ा सा सेट करते हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए देखते हैं बेटा, प्रश्न नंबर 12 है, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किसकी आवृत्ति सबसे अधिकतम होती है? श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? ऑप्शन ए है बेटा लाल रंग, बी है बैंगनी रंग, सी है हरा रंग, डी है पीला रंग। बताओ बेटा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैंगनी रंग की। किसकी? बैंगनी रंग की। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 13 जो 2021 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है बेटा प्रश्न संख्या 13? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, सही बात है, पर किसके कारण? तो ऑप्शन ए है प्रकाश के परावर्तन के कारण, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। बताओ बेटा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके बेटा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 14 की तरफ, ध्यान से समझेंगे। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, ये 2017 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है देखें, क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है। क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है किसके लिए? ऑप्शन ए है बैंगनी रंग के लिए, बी है लाल रंग के लिए, सी है नीले रंग के लिए, या डी है पीले रंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बैंगनी रंग के लिए। क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है किसके लिए बेटा? बैंगनी रंग के लिए। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 15। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में बैंगनी से लाल रंग की ओर जाने पर घटती जाती है, कौन घटती जाती है? बेटा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में बैंगनी से लाल रंग की ओर जाने पर घटती जाती है कौन? ऑप्शन ए है निर्वात में प्रकाश की चाल, बी है प्रकाश की आवृत्ति, सी है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, और डी है तीनों में से कोई नहीं। तो बेटा इसका सही जवाब तो ऑप्शन नंबर बी बैठेगा, प्रकाश की आवृत्ति घटती जाती है। क्या घटती जाती है बेटा? प्रकाश की आवृत्ति। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, जो 2017 और 19 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है देखें, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है कैसा? ऑप्शन ए है बेटा बैंगनी, बी है नीला, सी है काला, और डी है सफ़ेद। ये प्रश्न अनेक बार आया है। वैसे तो बेटा जिसके पीछे सन है इसमें आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं ये प्रश्न कितने बार आया होगा। तो इसका सही जवाब बेटा प्रश्न संख्या 16 का है ऑप्शन नंबर सी, वो काला दिखाई देता है।
कैसा है बेटा, काला दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 17 है, ध्यान से समझेंगे। क्या है, नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस होता है, कैसा होता है? ऑप्शन ए है बेटा अभिसारी, बी है अपसारी, सी है उत्तल व अवतल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ बेटा कैसा होता है? तो 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अभिसारी। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? अभिसारी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ, जो 2020 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। कब आया है? 2020 में। क्या है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, कैसा? तो ऑप्शन ए है बेटा काला, बी है नीला, सी है बैंगनी, डी है हरा। बताओ, काला, नीला, बैंगनी, हरा, कैसा दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश? तो बेटा 18वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है काला। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, काला ही दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 19 की तरफ। देखें प्रश्न संख्या 19 को समझो बेटा, अच्छा प्रश्न है। क्या है, ध्यान से देखें, 2023 में आया हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। एक कोई व्यक्ति है, वो दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष क्या होगा? और बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी चल रहे हैं, कोई भी प्रश्न बच ना जाए, कोई भी छूट ना जाए, ये बात याद रखना। नेत्र में दोष होगा कौन सा? पहला है बेटा दीर्घ दृष्टि दोष, बी है निकट दृष्टि दोष, सी है जरा दृष्टि दोष, और डी है बेटा इनमें से सभी। बताओ मेरे प्यारे बच्चों इसका जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। क्या कह रहे हैं? एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, मतलब दूर की तो उसे साफ दिखती नहीं है, निकट की दिखती है, तो निकट की तो दृष्टि है, इसीलिए निकट दृष्टि है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 21 की तरफ। देखें प्रश्न संख्या बेटा 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 है, जो 2023 में आया प्रश्न है। क्या है, एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है। एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से, यदि वस्तु की दूरी आंख से कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन ए 50 सेमी से 100 मीटर के बीच हो, बी ए 25 सेमी से अनंत के बीच हो, सी ए 100 सेमी से 1000 मीटर के बीच हो, डी ए 25 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच हो। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, 25 सेंटीमीटर से कहाँ हो? अनंत के बीच हो। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 21 है, और ये अपने चैप्टर वीडियो का लास्ट अंतिम प्रश्न है। ठीक है बेटा, देखें क्या है, और 2023 में आया हुआ भी है। श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? ऑप्शन ए बेटा हरा, बी है पीला, सी है लाल, डी है बैंगनी। बताओ बेटा किसके लिए न्यूनतम विचलन होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है बेटा लाल के लिए। किसके लिए? लाल के लिए। तो ये थे मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। और बेटा इस वीडियो को आप अच्छे से याद कर लें, 2-3 बार देखेंगे अच्छे से याद हो जाएगी। और अगर वीडियो बेटा 1% पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।